ये गवर्नर साहब के एडीसी है और हमने ओएसडी है, आप एडीसी हैं और हमने डिमांड करी थी भाई या तो गवर्नर साहब आए, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, गवर्नर साहब नहीं आते, हमेशा आते हैं कलेक्टर साहब। अगर गवर्नर साहब के ओएसडी खुद आए हैं ये तो बहुत अच्छी, ये बड़ी बात है समाज के लिए। हम केवल पूरे स्वर्ण समाज की तरफ से सरकार एक ही निवेदन करना चाह रहे हैं, एक ही निवेदन करना चाह रहे हैं, हमारे बच्चों का सर जो भविष्य खराब किया जा रहा है हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे, प्लीज। चाहे हमें सरकार का तख्ता बदलना पड़े। आज हमने कसम ली है, हम आपके माध्यम से राष्ट्रपति तक बात पहुंचाना चाह रहे, प्रधानमंत्री को भी नहीं, राष्ट्रपति हमारे यहाँ का सर्वे सर्वा होता है देश का। हमारे बच्चों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो हमारे बच्चों के खिलाफ इस तरीके का कानून लाया जाएगा जिससे हमारा बच्चा जन्मजात अपराधी घोषित हो रहा है। जन्मजात अपराधी मानकर अंग्रेजों के समय कई सारी जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया गया कि ये जातियां जन्मजात अपराधी है। क्या अंग्रेजों का राज है? हम साहब इस संविधान से चलने वाले लोग हैं और संविधान में सबसे बड़ा अधिकार है समानता का अधिकार, और इस समानता के अधिकार को हमारा हनन किया जा रहा है। समान शिक्षा का अधिकार हमें प्राप्त है, उसको हमसे दूर किया जा रहा है। हायर एजुकेशन में हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन से दूर किया, 4 गुना फीस भरते साहब, और फिर भी हम प्रताड़ित हो रहे हैं। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 5 सदस्य हैं, इक्विटी कमीशन, SC ST OBC, महिला और दिव्यांग। जनरल कास्ट का कोई व्यक्ति नहीं। क्या हमारे बच्चों के साथ हरेसमेंट नहीं होता या रैगिंग जैसी कुछ नहीं होती? या हमारे बच्चों को जाति सूचक शब्द नहीं बोले जाते? वो कहाँ जाके अपनी शिकायत करेगा? वहाँ उसको सुनने वाला ही कोई नहीं है। कि उसके साथ मारपीट होती है, चाहे उसके साथ रैगिंग होती है, उसको सुनने वाला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात डेफिनेशन ये है कि अगर वो SC ST OBC का कोई भी व्यक्ति गलत है, शिकायत भी करता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारे बच्चों के खिलाफ कार्रवाई होगी और 7 दिन में मैंडेटरी है कि उसके खिलाफ SC ST का मुकदमा दर्ज होगा, जेल जाएगा और बाकायदा रेस्टिगेशन होगा। किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और अगर किसी कॉलेज ने 7 दिन में कार्रवाई नहीं करी तो उस कॉलेज का उसका रजिस्ट्रेशन निलंबित हो जाएगा। इतने बड़े कानून, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमारे बच्चों ने? 80 साल तक हमने तो किसी जाति बिरादरी के बच्चों को जाति पूत की मित्रता नहीं करी साहब, किसी ने नहीं करी क्यों आज तक? विद्या के मंदिर में इस तरीके का साहब कतई सही नहीं है। हम लोग इसको लागू नहीं होने देंगे। कहीं पे भी किसी भी स्तर पर जाना पड़े, आप राज्यपाल महोदय को हमारे ज्ञापन दीजिए कि राष्ट्रपति तक हमें पहुंचाएं और हमारे साथ न्याय करें। हम पूरे देश में जाएंगे सर। आपका जो भी ज्ञापन है गवर्नर साहब आगे भाई पाल सिंह मकराना, पाल सिंह मकराना, जय भवानी, जय महाराणा प्रताप। ये हमारे बेदी राणा जी यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, ये मोर्सी इधर सामने आ जाओ भाई, और सरकार हम लोग जो बोल, अरे रुक जाओ भैया, आपने जो जगह चिन्हित करी थी हम खुद आए, कोई बैरियर तोड़ने की कोशिश नहीं करी, कोई अनुशासनहीनता करने की कोशिश नहीं करी। हमारे वॉलेंटियर्स ने अनुशासन बनाए रखा था। तो पता ही नहीं क्यों ये प्रशासन बार बार राजस्थान में हमारे साथ हुआ है। यहाँ भी हमें बोला गया 5 किलोमीटर पहले रुको। हम बोल रहे हैं आप जो जगह चिन्हित करेंगे वहां चले जाएंगे। हम यहाँ लाठी बाटा जंग करने नहीं आए। हमारे ट्रैक्टर वाले भाई लोग बोल रहे थे कि 1000 ट्रैक्टर चलेंगे, नहीं चलेंगे। अगर किसी को ट्रैक्टर से दिक्कत है, हम नहीं किसी को सुविधा भी ना साहब, ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारे टैक्स से बनी हुई चीजें, हम क्यों तोड़ेंगे? अनुशासित लोग है साहब, ब्राह्मण बढ़िया राजपूत, ये कायस्थ, ये ऐसी कौम नहीं है जो पत्थर मारती फिर। गाली भी नहीं देते। हम क्यों गाली देंगे साहब किसी को? तो ये सरकारें हम पे भरोसा करे, हम आगे भी जाएंगे, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होंगी जाए तो ये मैसेज भी कन्वे कराए कि वो अपनी जगह खुद निश्चित। अगर हम गवर्नर हाउस तक आ जाते क्या फर्क पड़ जाता? हमारा भी सम्मान होता, आपका भी सम्मान होता। और अनुशासन से आते साहब, हमें तो अच्छा लगता है कि गवर्नर साहब आते बार जो हम बात बोल रहे हैं उसमें कमी नहीं होती। इसी वजह से डिले हो गए, नहीं तो हम पहले जल्दी भी आए। बहुत बड़े सरकार, आपका धन्यवाद है। ये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है, आप सबकी तरफ से तैयार हो गया आप? सर आपकी सहमति है क्या? हम लोग यही बोल के आए थे, यानी कल को बोले कि भैया वहाँ क्या पा लिया, यहाँ पाने को कुछ नहीं है, पाने को दिल्ली में। करनी मात की